भाइयों किसान साथियों, अगर आपने चने की फसल लगा रखी है और इस समय आपके खेत में फूल आ चुके हैं या फल बनना शुरू हो गया है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। क्योंकि यही वो समय होता है जब किसान की मेहनत या तो सोना बनती है या फिर लापरवाही की वजह से मिट्टी में मिल जाती है। चने की फसल में ज्यादा पैदावार तभी मिलेगी जब फल बनते समय पौधे को सही पोषण, सही पानी और सही देखभाल मिले। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चने की फसल में फूल आना और फिर फूल से फल बनना सबसे नाजुक स्टेज होती है। इस समय हल्की सी भी गलती हुई तो फूल झड़ने लगते हैं, छोटे छोटे फल सूख जाते हैं और आखिर में दाने कम बनते हैं। बहुत सारे किसान यही गलती करते हैं कि फूल आने के बाद खेत को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जबकि असली काम तो अब शुरू होता है। इस समय खेत में नमी का बैलेंस सबसे जरूरी होता है। ना तो खेत एकदम सूखा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पानी भरा होना चाहिए। अगर मिट्टी बहुत सूखी हो गई तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और सबसे पहले फूल गिराता है। और अगर ज्यादा पानी दे दिया तो जड़ें कमजोर हो जाती हैं, फंगल बीमारी लगने लगती है और फल बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए अगर हल्की नमी की जरूरत हो तो हल्की सिंचाई जरूर करें, खासकर दोपहर में नहीं, सुबह या शाम के समय पानी दें। अब बात करते हैं पोषण की, क्योंकि फल बनते समय पौधे को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। इस स्टेज पर चने को खासकर फास्फोरस, पोटाश, बोरॉन और जिंक की जरूरत पड़ती है। बहुत बार किसान सिर्फ यूरिया पर ही भरोसा करते हैं, जबकि ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा हरा तो हो जाता है, लेकिन फूल और फल गिरने लगते हैं। इसलिए इस समय भारी मात्रा में यूरिया डालने से बचना चाहिए। अगर आपके खेत में पौधे हरे तो हैं लेकिन फूल झड़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि पौधे को अंदर से ताकत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में फोलियर स्प्रे बहुत काम आता है। एक अच्छा संतुलित माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव इस समय करना चाहिए, जिसमें बोरॉन और जिंक जरूर हों। बोरॉन फूल से फल बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बोरॉन की कमी में फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बनते या बहुत छोटे बनते हैं। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि दवा या पोषक तत्व ठीक से पत्तियों पर चिपके। इसलिए स्प्रे हमेशा सुबह या शाम को करें, जब हवा कम हो और धूप तेज ना हो। पानी की मात्रा सही रखें, बहुत गाढ़ा या बहुत पतला घोल न बनाएं। 1 एकड़ के लिए आमतौर पर 150 से 200 लीटर पानी काफी होता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो बहुत कम किसान बताते हैं, फल बनते समय अगर मौसम में अचानक ठंड या गर्मी का झटका लग जाए तो चने में फूल और फल गिरने लगते हैं। ऐसे में पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए अमीनो एसिड या समुद्री शैवाल से बने बायोस्टिमुलेंट बहुत फायदेमंद रहते हैं। ये पौधे की सहन शक्ति बढ़ाते हैं और फल गिरने से बचाते हैं। भाइयों, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको खेती से जुड़ी ऐसी देसी और काम की जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ वही बताते हैं जो खेत में आजमाया हुआ होता है, किताबों की हवाई बातें नहीं। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और आपकी खेती और मजबूत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फल बनते समय कीट और रोग भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर इल्ली, फली बेधक और चूसक कीट इस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ये सीधे फूल और फल पर हमला करते हैं। अगर समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आधी से ज्यादा पैदावार खराब हो सकती है। इसलिए खेत का निरीक्षण हर 2-3 दिन में जरूर करें। अगर आपको फल में छेद, जाले या कटी हुई फलियां दिखें तो तुरंत उपाय करें। लेकिन ध्यान रखें, बेवजह की कीटनाशक का छिड़काव भी नुकसान करता है। जरूरत हो तभी स्प्रे करें और हमेशा सही मात्रा में करें। ज्यादा दवा देने से पौधा जल भी सकता है और फूल झड़ भी सकते हैं। कोशिश करें कि एक ही स्प्रे में बहुत सारी दवाइयां मिक्स ना करें। अब बात करते हैं खेत की सफाई की। बहुत से किसान सोचते हैं कि फसल लग गई, अब खरपतवार का क्या काम। लेकिन फल बनते समय अगर खेत में खरपतवार ज्यादा हो जाएं तो ये चने के पौधे का पोषण चूस लेते हैं। इससे फल छोटे रह जाते हैं और दाने कमजोर बनते हैं। इसलिए इस समय हल्की निराई गुड़ाई बहुत फायदेमंद रहती है, जिससे मिट्टी भी खुली रहती है और जड़ों को हवा मिलती है। अगर आपके खेत में चना बहुत घना हो गया है और पौधे आपस में ज्यादा सटे हुए हैं तो हवा का प्रवाह कम हो जाता है। इससे फंगल रोग बढ़ते हैं और फल बनने में रुकावट आती है। ऐसे खेतों में पानी और स्प्रे दोनों बहुत सोच समझकर देना चाहिए। एक और देसी तरीका जो पुराने किसान अपनाते थे वो है गोबर की खाद या जीवामृत का हल्का प्रयोग। अगर आप जैविक खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो फल बनते समय जीवामृत या घन जीवामृत का हल्का प्रयोग पौधे को नई जान दे देता है। इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और पौधे को प्राकृतिक तरीके से पोषण मिलता है।
बहुत ज़रूरी बात यह भी है कि इस समय खेत में किसी भी तरह का तनाव ना आने दे, जैसे जानवर घुस जाना, ज़्यादा ट्रैक्टर चलाना या अचानक ज़्यादा पानी देना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पैदावार पर सीधा असर डालती हैं। भाइयों, याद रखिए कि चने की फसल में ज़्यादा पैदावार कोई जादू से नहीं आती। ये सब सही समय पर सही काम करने से आती है। फल बनते समय अगर आपने पौधे को सही पोषण दिया, सही पानी दिया, कीट और रोग से बचाया और खेत का ध्यान रखा, तो यकीन मानिए हर पौधे पर भरपूर फलियां लगेंगी और दाने मोटे और वजनदार बनेंगे। आखिर में मैं यही कहूंगा कि खेती में धैर्य और समझ सबसे बड़ा हथियार है। जो किसान रोज खेत देखता है, पौधे की भाषा समझता है, वही किसान असली मुनाफा कमाता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही देसी और सच्ची खेती की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे।